हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो सीए इंटर, सीए फाइनल या सीए फाउंडेशन नवंबर 20 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। और इसका मेरा बेसिक पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पास्ट में उनका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत अच्छा होता है। 12th में उनके बहुत शानदार मार्क्स होते हैं, फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन इंटर और फाइनल वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनको इतनी टेंशन क्रिएट हो जाती है कि अब हमारा क्या होगा। और मार्केट में तो आपको पता ही है, काफ़ी बड़ा मिथ फैला हुआ है कि सीए के एग्ज़ाम पास होना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही रिजल्ट आता है तो जो स्टूडेंट फेल होते हैं उनको कैटर करने के लिए डिफरेंट टाइप की सेल्स लगना चालू हो जाती है। जैसे क्लॉथ की सेल लगती है, शूज़ की सेल लगती है, उस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन की सेल लगना चालू हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि सेल्स से एजुकेशन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो सेल्स से एजुकेशन नहीं होती है। तो अब स्टूडेंट्स के मन में जो कन्फ्यूजन आता है, या जो हमारे पास भी बहुत सारे बच्चों के जो कोर्स आते हैं, यहाँ के मिलते हैं, उनके माइंड में सर्टेन कन्फ्यूजन होता है कि हमें क्या करना चाहिए कि नहीं क्या करना चाहिए। उसमें सर्टेन कन्फ्यूजन है, एक तो कि हमारे को क्लासें लेनी चाहिए या क्लासेस नहीं लेकर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। दूसरा इशू आता है कि हम इस एग्ज़ाम को अटेंड करें या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम हम दें। और तीसरा सबसे बड़ा इशू आता है कि ये इतना सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है, वो किस तरीके से कवर हो पाएगा। तो एक एक चीज़ में आपको अब डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहला है कि अब हम सेल्फ स्टडी करें या हम क्लासेज लें। सेल्फ स्टडी करें या हम क्लासेज लें, तो देखिए आप समझने की चीज़ ये है कि जैसे अपन एक ही चीज़ देखते हैं, सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन का में 4 पेपर्स हैं और सिलेबस जो है वो काफ़ी छोटा है, कोई बड़ा सिलेबस भी नहीं है। तो सीए फाउंडेशन के लिए आप चाहे तो क्लास भी ले सकते हैं और चाहे तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और क्लास भी लेते हो तो आपके पास में टाइम होता है कि आप रिवीजन करने के लिए आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, इसलिए आप कर सकते हो। तो इसमें अगर आपको लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप क्लासेज कर सकते हो, और आपको लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप सेल्फ स्टडी करके और आप आगे का पर्पस सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, चाहे वो एक ग्रुप बाकी है चाहे 2 ग्रुप, बहुत ग्रुप बाकी हैं, दोनों ही में सिलेबस ज़्यादा होता है, थोड़ा सा क्वालिटेटिव मैटर होता है। तो इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम कम पड़ रहा है। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपको क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका सिंगल ग्रुप है, सिंगल ग्रुप में 400 में से 200 मार्क्स चाहिए, और किसी स्टूडेंट के अगर मान लीजिए 150 प्लस भी आए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 200 में से 150 प्लस आए हैं। तो ऐसे बच्चों को अब क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि अगर किसी के 150 आए हैं इसका मतलब है कि जितना चाहिए उसका 75% तो उनके आया हुआ है। और क्लासेज भी अगर लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने जैसे किसी से 1 घंटे की क्लास ली, 1 घंटे में टीचर ने 10 चीज़ें बताई, हो सकता है कि 9 तो उसको पहले आती थी, तो कुल मिला के उस एक चीज़ के लिए उसने 1 घंटा खराब कर दिया। तो ये जो टाइम जो वेस्ट होता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर किसी मान लीजिए 150 प्लस आ रहे हैं, यानी आपको क्लासेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम यानी 90% बच्चे जो है 95% बच्चे इस कैटेगरी में कवर हो जाएंगे, यानी उनको क्लासेज लेने की जरूरत नहीं है सिंगल ग्रुप में, चाहे वो इंटरमीडिएट के हों चाहे सीए फाइनल के हों। और अगर कोई स्टूडेंट बहुत ग्रुप का है, बहुत ग्रुप में मान लीजिए अगर उसके जो रह गया लेकिन 300 तक मार्क्स आ गए हैं, यानी उसको भी क्लासेज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना क्लासेज लिए भी उसका पर्पस सोल्व हो जाएगा। वही रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ उसको आती है, वो लेक्चर देखेगा या लेक्चर पढ़ेगा, चाहे वो रिकॉर्डेड पढ़े चाहे फेस टू फेस पढ़े, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो फैकल्टी समझा रही है 1 घंटे क्लास में उसको पहले से ऑलरेडी आता है। तो उस एक छोटी सी एक आध चीज़ों के लिए उसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए मार्क्स काफ़ी कम है और उसको लगता है कि मेरे तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, मैं तो अभी तक मेरा कोर्स ही ढंग से रेडी नहीं है, तो ऐसे केस में वो क्लासेज का अरेंजमेंट कर सकता है, क्लासेज ले सकता है। लेकिन बेटर है कि इस अटेम्प्ट के लिए लेने से बेनिफिट नहीं होगा, उसको तो फिर अटेम्प्ट शिफ्ट करके और उसके लिए ले सकता है, क्योंकि टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है और आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे कि साहब ये क्लास ले लो वो क्लास ले लो, हमारा बेनिफिट ये है ये बेनिफिट है। कोई बेनिफिट नहीं है। जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट के खुद के पढ़ने से आता है, किसी की क्लास लेने से नहीं आता। इवन हमारी क्लास लेने से भी नहीं आता। हमारी क्लास लेके भी अगर स्टूडेंट खुद
स्टडी नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये जो टाइम है ये जो है सेल्फ स्टडी का टाइम है। और सेल्फ स्टडी के लिए अगर मैंने बताया कि अगर मान लीजिए केवल 50 मार्क्स सिंगल ग्रुप या 100 मार्क्स बोथ ग्रुप से बच्चा रहा है तो उसके लिए क्लासेस पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए कम मार्क्स आए हैं तो उसको क्लासेज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऐसे बच्चे ज़्यादा 5% होंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो इसी रेंज में फेल होते हैं कि या तो सिंगल ग्रुप में 50 मार्क्स है अप टू 50 मार्क्स या बोथ ग्रुप में 100 मार्क्स, इससे ज़्यादा मार्क्स कम नहीं पड़ते हैं। और जिसके मार्क्स ज़्यादा कम पड़े इसका मतलब है कि उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो इस अटेम्प्ट के बजाय उसको अगला अटेम्प्ट देना चाहिए। क्योंकि जो आप खुद रीड करोगे, जब तक आप उसको मॉड्यूल से नहीं पढ़ोगे, बुक से नहीं पढ़ोगे, जब तक वो पढ़ी हुई चीज़ यूजलेस है। किसी के समझाने से कुछ नहीं होता है। जो लेक्चर होते हैं वो एयरफोर्स की तरह होते हैं, लेकिन जो किसी भी कंट्री का या किसी एरिया का कब्जा तो मिलिट्री लेती है। यानी आपका जो स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, मॉडल से पढ़ोगे, वो उसी से आप कंसेप्ट क्लैरिटी ला सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास में और कोई चॉइस नहीं है, तो आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स सिंगल ग्रुप में 150 तक आ गए और बोथ ग्रुप में दिया और 300 तक मार्क्स आ गए तो। अब दूसरा इशू होता है कि हमें इस अटेम्प्ट में देना है या अगले अटेम्प्ट में देना है। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे मार्क्स का गैप सिंगल ग्रुप में अप टू 50 यानी 150 तक मार्क्स आ गए हैं, या बोथ ग्रुप में अगर मान लीजिए जो आपके 300 तक मार्क्स आ गए हैं, तो आप इसी अटेम्प्ट में दो, लेकिन सेल्फ स्टडी करके दो। अगर क्लासेस लेकर आप पढ़ाई करोगे, टाइम लगाओगे, तो आपको लॉस ज़्यादा होगा और बेनिफिट कम होगा। और अगर मान लीजिए कम मार्क्स आए हैं तो फिर इस अटेम्प्ट को देने से बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप कब तो आप लेक्चर्स को पढ़ोगे और कब आप उसको मॉड्यूल से पढ़ोगे, तो ये इतना टाइम अवेलेबल नहीं है। तो बेटर है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट दो, अदरवाइज हर 3 महीने की विशेष साइकिल में आप फंस जाओगे और हर बार लगेगा कि आपकी बार पास हो जाएंगे, लेकिन पास नहीं होंगे। तो आपको टाइम लेकर और एग्जाम देनी है, ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब रही बात कि 100% सिलेबस पढ़े या हम सिलेबस को छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल से आपको बात बताता हूं मैं कि इवन मेरा टेस्टेड जो कंसेप्ट है, बच्चों पे मैंने टेस्ट कर रखा है कि इवन कोई स्टूडेंट अगर 60% सिलेबस भी करता है तो इजीली वो पास हो सकता है, इवन 60-65% मार्क्स भी ला सकता है। यानी ओनली 60% सिलेबस करके, यानी उसको 40% सिलेबस छोड़ना है, फिर भी वो अच्छे मार्क ला सकता है। तो इसके लिए देखो रीजन क्या है ऐसा होने का कि आपका जो पेपर आता है वो 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 120 मार्क्स का पेपर आता है। इवन एक क्वेश्चन में एक पार्ट एक्स्ट्रा आता है 5 मार्क्स का, तो कुल मिला के 125 मार्क्स का पेपर आता है। और 125 मार्क्स के पेपर का 60% होता है 75 मार्क्स। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 60% मैटर भी किया है, 60% सिलेबस भी कर लिया, तो भी उसको 75 मार्क्स का पढ़ा हुआ पेपर मिल जाएगा। यानी 75 मार्क्स तक के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है और पास होने के लिए 50% मार्क्स ही सफिशिएंट है, 75 की रिक्वायरमेंट भी उसको नहीं है। यानी इवन 60% सिलेबस करके भी ढंग से वो पास हो सकता है। लेकिन अब ये सिलेबस जो 60% पढ़ेगा, तो अब ये इश्यू आता है कि सिलेबस कौन सा तो पढ़े और कौन सा छोड़े। तो देखो 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो ये है कि मान लीजिए 10 चैप्टर है तो 4 चैप्टर पूरे छोड़ सकता है, और बाकी 6 चैप्टर है वो करे, जो ढंग से करे। 6 चैप्टर भी कौन से करें, तो देखो ऐसा है कि हर बच्चे को जो चैप्टरों की जो चॉइस होती है कि किसको कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, किसको कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, उसमें हर बच्चे का चॉइस अलग अलग होता है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहे हैं वो आप 60% चैप्टर डिसाइड कर लो। यानी मिनिमम 60% है। अगर कोई स्टूडेंट 70% कर सकता है, 80% करता है, तो मैं उसको ये नहीं कहता कि तुम कम पढ़ो, लेकिन 60% सिलेबस आपका मिनिमम हो जाना चाहिए। तो 60% आप या तो डिसाइड कर लो कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, या ये भी कर सकते हो कि आपने चैप्टर मान लीजिए पूरे कवर कर लिए, लेकिन आपको लगता है कि साहब फर्स्ट चैप्टर में से ये 2 कंसेप्ट मेरे को क्लियर नहीं होते, तो 2 कंसेप्ट को छोड़ो। सेकंड चैप्टर में से एक कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो एक कंसेप्ट को छोड़ो। तो हर चैप्टर में जो कंसेप्ट क्लियर नहीं उसको छोड़ते जाओ और रिमेनिंग आप पोर्शन करते जाओ। इस तरीके से आप 60% मैटर कवर कर सकते हो। लेकिन 60% मैटर को जो आप रिवाइज करो, या एटलीस्ट 60% में भी मोर देन 60% हो सकता है, तो उसको रिवाइज करने के लिए आप कम से कम 3 रिवीजन का टाइम सेट कर लो। और 3 रिवीजन का टाइम सेट कर लोगे तो जैसे मान लीजिए आपका सिंगल ग्रुप है। अब सिंगल ग्रुप है तो आप के लिए जो है ये
अब आज के डेट के बाद में 75 डेज का आपके पास में टाइम बचा हुआ है। तो अराउंड ये मान लीजिए कि 4 पेपर है और 75 डेज का टाइम आपके पास में अवेलेबल है। तो अराउंड आप मान लीजिए जो है वो 16-17 डेज पर सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं, जैसे पहली बार आप 7 आवर्स के अंदर आपने या 8 आवर्स के अंदर पहली बार आपने रिवाइज कर लिया 8 डेज में, यानी पहली बार हर सब्जेक्ट को 8 डेज का टाइम दे दिया, दूसरी बार आपने हर सब्जेक्ट को 5 डेज का टाइम दे दिया, तीसरी बार हर सब्जेक्ट को 3 दिन का टाइम दे दिया, फिर 2 दिन का टाइम दे दिया। इस तरीके से इसको बार बार रिवाइज करो। तो एक बार बार रिवाइज करोगे तो आपकी क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मान लीजिए बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ये मान लीजिए कि आपके पास में पर सब्जेक्ट जो है वो 9 डेज का टाइम अवेलेबल है। अब पर सब्जेक्ट 9 डेज का टाइम अवेलेबल है, उसको 3 टाइम रिवाइज करना है। तो पहली बार जैसे आपने 4 डेज में रिवाइज कर लिया, दूसरी बार 3 डेज में सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, तीसरी बार 2 दिन में रिवाइज कर लो। तो आप ये देखो कि जितनी बार रिविजन करोगे उतनी ही बार आपकी एक्यूरेसी जाती जाएगी। और उसमें इस चीज़ का ध्यान रखो कि मैक्सिमम सिलेबस कवर नहीं करना, आपको क्वालिटेटिव तैयारी करनी है। यानी आपको जितना पोर्शन आपने स्ट्रॉन्ग किया है, तैयार किया है, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर आपने ये पॉलिसी फॉलो कर ली तो आप करके देखो, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। मेरा टेस्टेड है। मैं भी जो बच्चे हमारे यहाँ पे जिनके कम मार्क्स आ रहे होते हैं, सर्टेन लेवल के बच्चों को हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करवाते हैं और वो बच्चे आराम से पास हो जाते हैं। क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपने जो चैप्टर सारे पढ़ लिए लेकिन रिवीजन फ्रिक्वेंट नहीं हुआ तो पता चले कि एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आएगा, और एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आएगा तो फिर वो सारा पढ़ा हुआ चीज़ बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ पर लगना है कि हम क्वालिटेटिव वर्क करें। और अगर मान लीजिए मार्क्स आपके एक बहुत कम मार्क्स के मार्जिन से रहे हो तो आपको कोई भी क्लास लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके ज़्यादा मार्क्स का गैप है तो ऐसे केस में इस अटेम्प्ट को स्किप करके और अगले अटेम्प्ट में जाएं, और उसके लिए चाहो तो आप कहीं से क्लास ले सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट का जो है क्वांटिटी मोर देन 5% होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी मैक्सिमम बच्चे इस तरीके से ऐसे जाल से निकल जाएंगे कि सब ये पढ़ लो। क्योंकि देखो अभी अगर क्लासेस लेते हो तो इतना टाइम का है कि क्लास लेने के बाद में आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। क्लासेस लेने के बाद में रिवीजन करने का टाइम नहीं है, और रिवीजन जब तक नहीं होगा जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपको रिवीजन करना है और इस पर पूरी वर्किंग करनी है। आप डेफिनेटली पास होंगे। और माइंड से बोझ निकाल दो कि साहब मेरे कैसे तो मैं क्लासें करूँगा, कैसे मैं रिवीजन करूँगा। आप तो रिवाइज करना चालू करो और सिस्टमेटिक प्लान बना के रिवीजन करना चालू कर दो, आप डेफिनेटली पास होंगे। और ये मत सोचो कि हम फेल हो गए तो दोबारा पास नहीं हो सकते। हर बार स्टूडेंट अगर गलती करेगा और टाइम वेस्ट करेगा, क्लासेस भी वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि ये जो टाइम होता है वो क्लासेज का नहीं होता। इवन जैसे हम भी जो हमारी क्लासेज होती है वो लास्ट के 3-4 मंथ्स जो है उसमें कोई क्लासेज नहीं होती है। हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि जितना हो गया उसी को प्रिपेयर करना है, नई चीज़ रिवाइज नहीं करनी। तो आपको अगर पास होना है, बिल्कुल डेफिनेट रिजल्ट आना है, तो आप इस पॉलिसी को फॉलो करके देखो, आपको डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।